एक रात थी, बहुत खामोश, बहुत गहरी। आसमान पर चांद भी जैसे चुप था और हवा भी रुक सी गई थी। एक घर के अंदर एक इंसान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, सांसें बोझल हो रही थीं और आंखों में एक अजीब सी कमजोरी थी। घर वाले उसके इर्द गिर्द खड़े थे। कोई उसका हाथ पकड़कर रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था और कोई बस उसे देखे जा रहा था। वो इंसान बोलना चाहता था, मैं ठीक हूं, मत रो, लेकिन जुबान साथ नहीं दे रही थी। और फिर एक आखिरी सांस। सब कुछ खामोश हो गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो शुरू हुई थी। उस इंसान ने अचानक महसूस किया कि वो अपने जिस्म से अलग हो चुका है। नीचे उसका जिस्म पड़ा था, बेजान, और लोग रो रहे थे। वो चला गया, लेकिन वो खुद सोच रहा था, नहीं, मैं तो यहीं हूं। मगर अब कोई उसे देख नहीं सकता था। कमरा धीरे धीरे बदलने लगा। हवा भारी हो गई और एक अजीब सा एहसास छा गया। अगर वो इंसान नेक जिंदगी गुजारता था तो अचानक एक सुकून भरी रोशनी फैल जाती। फरिश्ते आते, उनके चेहरे नूर से चमकते और वो कहते, ए पाक रूह, अपने रब की रहमत की तरफ आ। और रूह ऐसे निकलती जैसे पानी किसी बर्तन से बह जाए। न कोई ज्यादा दर्द, न कोई डर, सिर्फ सुकून। लेकिन अगर वो इंसान गफलत में जिंदगी गुजारता था तो कमरा अंधेरे से भर जाता, हवा ठंडी और भारी हो जाती और सख्त चेहरे वाले फरिश्ते नजर आते। वो कहते, ए नापाक रूह, अजाब की तरफ निकल। और रूह को जोर से खींचा जाता, जैसे कांटों से भरी शाख से कुछ निकाला जा रहा हो। हर लम्हा दर्द से भर जाता। फिर रूह का सफर शुरू होता है। उसे आसमान की तरफ ले जाया जाता है। मोमिन के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हर फरिश्ता कहता है, ये कितनी पाक रूह है, और उसे इज्जत के साथ ऊपर ले जाया जाता है। लेकिन गुनाहगार रूह के लिए दरवाजे बंद हो जाते हैं। उसे नीचे गिरा दिया जाता है। फिर एक और मंजर आता है। उसका जिस्म घुसल दिया जा रहा होता है। लोग उसे धो रहे होते हैं, लेकिन वो सब महसूस कर रहा होता है। फिर सफ़ेद कफन पहनाया जाता है। वो कपड़ा जो दुनिया में सबसे आसान लगता है, आज सबसे अहम लग रहा होता है। जनाजा होता है। लोग सफ़ों में खड़े हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ चुप हैं, और वो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता। फिर कब्र का सफ़र शुरू होता है। उसे धीरे धीरे कब्र में उतारा जाता है। ठंडी मिट्टी उस पर गिरती है। आखिर सब लोग चले जाते हैं, सिर्फ अंधेरा रह जाता है। अचानक ज़मीन हिलती है और दो अजीम फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। उनकी आवाज़ बिजली जैसी होती है। वो पूछते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, मन नबीयुका। अगर वो मोमिन होता तो जवाब देता, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर कब्र रोशन हो जाती है, दीवारें दूर हो जाती हैं, जन्नत की खिड़की खुल जाती है, सुकून ही सुकून होता है। लेकिन अगर वो जवाब न दे पाता तो कब्र तंग हो जाती है, दबाव बढ़ जाता है और एक डरावनी शक्ल सामने आती है, मैं तुम्हारे बुरे आमाल हूँ। और वो उसके साथ रहती है रोज़े क़यामत तक। वक्त गुजर जाता है, लेकिन बरज़ख में वक्त नहीं होता, सिर्फ एहसास होता है, सुकून या अजाब का। और उस इंसान को समझ आ जाता है कि असली ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान थी और अब उसका नतीजा शुरू हो चुका है। आज तुम जिंदा हो, मगर कल ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। न पैसा साथ जाएगा, न लोग, सिर्फ ईमान और आमाल। अल्लाह हम सबको अच्छी मौत और रोशन कब्र नसीब करे। अगर आप ऐसी और पावरफुल इस्लामिक स्टोरीज देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे।